हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाइथन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स कंप्लीट करने की सीरीज में आज हम समझ रहे हैं पैटर्न प्रिंटिंग इन पाइथन। दरअसल पैटर्न डिफरेंट टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम्स ऐसे आपके सीबीएसई बोर्ड्स के हों या ओ लेवल के हों, तो ओ लेवल में बहुत सारे ऐसे पैटर्न पूछे जाते हैं। आप ये समझें कि पैटर्न डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या तो नंबर शेप वाले हो सकते हैं, या अल्फ़ाबेट वाले हो सकते हैं, या स्टार वाले हो सकते हैं, या मिक्स भी हो सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के स्टार शेप या कोई भी जब पैटर्न आपसे पूछा जाए, तो एक सिंपली तरीका आपको पहले तय कर लेना। आज हम ऐसा रूल देखने वाले हैं जिसकी सहायता से आप आगे की भी बहुत सारे पैटर्न्स प्रिंट कर पाएंगे, थोड़ा सा चेंज करके। तो पहले हम इसको रो और कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट एक ये हो गया हमारे पास रो, एक ये हो गया रो। इस तरह से जितने रो और जितने कॉलम्स हैं आप इसको पहले डिवाइड कर लें। तो कुछ इस तरह से हमने रो और कॉलम्स में इसको डिवाइड कर लिया। तो ये हो गए हमारे कॉलम्स और ये हो गए हमारे रोज। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं। जैसे ये हो गया आई, मतलब आई हमारा होगा 1 2 3 4, और ये वाला ऊपर का जो कॉलम होगा वो होगा जे। तो हमने ऐसे दे दिया जे और आई। मतलब हमें क्या करना होगा, पहले तो रो प्रिंट करानी होगी और कॉलम प्रिंट कराने होंगे। सो हमने कॉलम के लिए ले लिया 1 2 3 4 जे, और रो के लिए लिया आई। तो अगर हम दो लूप लगाएंगे, एक जे के लिए एक आई के लिए, तो कुछ इस तरह से भरा हुआ पैटर्न हमको मिल जाएगा। तो हम तैयार करते हैं पहले अपना लूप्स को। यहाँ पर हम सबसे पहले एक फॉर लूप लगाते हैं, पहला वाला आई के लिए, आई इन रेंज। और शुरुआत कहाँ से करनी है, एक से करनी है। और कहाँ तक जाना है, 4 तक जाना है। लेकिन रेंज फंक्शन एक कम बार चलता है, तो हम कहाँ तक, 5 तक जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट अगला लूप भी लगाते हैं, फॉर जे इन रेंज। और इसको भी एक से ले जा करके 5 तक चलाते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद हमें प्रिंट कराना है स्टार। सो हमने यहाँ पर लिखा स्टार। लेकिन आप ये जानते हैं कि प्रिंट फंक्शन लाइन चेंज करता है। तो लाइन चेंज ना हो इसके लिए हम यहाँ पर एक ब्लैंक स्ट्रिंग को एंड करते हैं। ठीक है, इस तरह से। अभी क्या होगा, अभी अगर हम इस कोड को रन करेंगे, तो ये सीधे लाइन से एक रो में पूरे स्टार, जितने 4 बाई 4 का स्टार है, 16 स्टार टोटल प्रिंट कर देगा। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जब एक बार लाइन चल जाए, 4 बार स्टार प्रिंट हो जाए, तो फिर जो प्रिंट होना है वो अगली लाइन पे हो, यानी लाइन चेंज होनी चाहिए। तो हम क्या करें, एक ब्लैंक प्रिंट कर दें। यहाँ पर हमने किया प्रिंट, और इस पे हम कुछ भी नहीं लिखे, ये क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। तो ये जब भी चलेगा तो सिर्फ लाइन चेंज होगी नॉर्मली। तो हम एक बार इसको रन करा के देखते हैं। पहले इसको सेव करते हैं, सेव करके एक बार इसको रन कराते हैं। लेट्स सी। तो कुछ इस तरह का पैटर्न आप, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये कि हमें इस तरह का पैटर्न पूरा पूरा नहीं चाहिए। इट मीन्स हमें यहाँ पर कुछ जगह पर स्टार प्रिंट नहीं कराने हैं, जैसा डिजायर शेप है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक कंडीशन लगानी होगी जिस पे ऐसा होगा कि कुछ जगह पर तो स्टार प्रिंट हो, लेकिन कुछ जगह पर स्टार प्रिंट ना हो। मतलब इस प्रिंट के पहले हमें एक कंडीशन लगानी होगी। अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन यही कि कहाँ पर हमें स्टार प्रिंट कराने हैं और कहाँ पर स्टार प्रिंट नहीं कराने। तो इसको और समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो अब हमें आई और जे की वो पोजीशन तय करनी है जहाँ जहाँ पर स्टार प्रिंट हुआ है। तो आई की पोजीशन अगर 1 है, तो जे की वो पोजीशन है जहाँ पर स्टार प्रिंट हुआ है 1। तो जब आई 1 है तो जे भी 1 है, तभी स्टार प्रिंट हुआ है। यहाँ पर हमें रो और कॉलम में समझ लेना है। इस तरह से जब आई का पोजीशन 2 है तो स्टार प्रिंट हुआ है, और जे की पोजीशन है 1 और 2, तब स्टार प्रिंट हुआ है। ठीक है। और इस तरह से जब आई का पोजीशन है 3, तो स्टार प्रिंट हुआ है, और
जे की पोजीशन है 1 2 और 3, जब स्टार प्रिंट हुआ है 1 2 और 3, और इस तरह से जब आई का पोजीशन 4 है 4, तो जे की पोजीशन है 1 2 3 और 4 जहाँ पर स्टार प्रिंट हुआ है, तो 1 2 3 और 4 है, मतलब आई और जे की वो पोजीशंस हैं जहाँ पर हमें स्टार प्रिंट कराना है, और बाकी जगहों पर हम प्रिंट करना चाहते हैं स्पेसेस जहाँ पर स्टार नहीं चाहिए। तो इसको हम और थोड़ा सा स्मार्ट वाई पर लिखें कि जब आई का पोजीशन है 3, सपोज करें जब आई की पोजीशन तो ये है 1 2 3 4 ये है, अगर हम चाहें कि जब आई का पोजीशन 3 है तो जी की पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है, मतलब कहाँ पर जी सही होना चाहिए, तो हमने कहा जे इज लेस देन इक्वल टू 3, जे आई से क्या है कम है या तो जे के बराबर है, जैसे यहाँ पर है 3 1 2 3, मतलब जे इज लेस देन इक्वल टू 3, तो 3 तक ही जाना चाहिए, मतलब 3 से तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। और इसी तरह जब आई 4 है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जे इज लेस देन इक्वल टू 4। सेम इस तरह जब 2 है जब 1 है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जे इज लेस देन इक्वल टू 2। यहाँ पर भी हम इस तरह कह सकते हैं कि जे इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस पूरे को हमें एक स्मार्ट वाई पे लिखना है, मतलब ये क्या है आई 1 2 3 4 ये है आई, तो हम यहाँ पर ये 1 2 3 4 ही तो है, तो हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से सीधे लिख सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की तरह कि जे इज लेस देन इक्वल टू आई। तो ये हो गई हमारी कंडीशन जे इज लेस। अब ये चीज आपको पहले स्टेप आपको ये कर लेना है, ये समझ लेना है कि रो और कॉलम्स कितने बनने वाले हैं, फिर आपको वो पोजीशंस तय कर लेनी है कहाँ कहाँ पर आपको पैटर्न का जो स्टार है या जो भी प्रिंट करना आपको वो किस किस पोजीशन पे चाहिए, और फिर उसको आपको एक रिलेशन ऑपरेटर पे कन्वर्ट कर लेना है। तो अब हम अपनी इस कंडीशन को अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। तो सिंपली हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम हर जगह ये स्टार प्रिंट नहीं कराना चाहते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ कंडीशन, और इफ पे हम लिखते हैं जे इज लेस देन इक्वल टू आई। ठीक है, और इसको हम इस इफ के अंदर रखेंगे, और इसके अलावा जो बाकी जगह पर कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो वहां पर हमें प्रिंट कराना है इल्स की जगह एक ब्लैंक। तो ब्लैंक के लिए हमने यहाँ पर स्पेस लिख दिया, सिर्फ स्पेस प्रिंट करा दिया इस तरह से, लेकिन स्पेस के बाद भी ये लाइन चेंज करेगा तो हमें लाइन चेंज नहीं करनी है, तो इसके लिए भी हमने लाइन नहीं चेंज करने के लिए एक ब्लैंक स्ट्रिंग एंड करा दी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम तैयार। एक बार हम इसको सेव करके रन करते हैं और देखते हैं। ये देखिए, तो जैसा हमने डिज़ायर पैटर्न तय किया था वैसा आपको पैटर्न मिल रहा है। तो ऐसे पैटर्न्स बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगली बार किसी पैटर्न को आपको प्रिंट कराना है तो ये इफ कंडीशन बस आपको तय करनी है और बाकी की सेम कोडिंग आपको कर देनी है। इसके बाद हम बहुत सारे पैटर्न देखने वाले हैं, और इसके अलावा भी आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स बताए गए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर फ्री बुक्स और मॉडल पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके उन्हें फ्री में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।